हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस करेक्ट फॉर्म द वर्ब। अक्सर करके बच्चों के दिमाग में हवा रहता है कि टेंस बहुत जटिल एक कोई टॉपिक है, लेकिन अगर हम इन्हें तसल्ली से धीरे धीरे समझें तो ये बिल्कुल भी जटिल नहीं है, बहुत आसान है। आइए शुरू करते हैं। हम टेंस को दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो उसकी डिटेल हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं, और दूसरा हम पढ़ते हैं कि वो परीक्षा में किस तरह से हमें मिलता है। परीक्षा में हमें मिलता है करेक्ट फॉर्म द वर्ब के रूप में। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेक्ट फॉर्म द वर्ब। अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न हमें परीक्षा में मिलता है तो हम उसको कैसे हल करें, आइए देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें बेसिकली इसमें इसकी जो टाइम इंडिकेटर्स होते हैं उनको पहचानना होता है, और अगर हम उनको पहचान लें तो हमको किसी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को करेक्ट करने में, उसकी वर्ब को ठीक करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ टाइम इंडिकेटर्स हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस एडवर्ब: डेली, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, हार्डली, scarcely, generally, usually, sometimes, never, occasionally, every के साथ कोई भी टाइम लग जाए, जैसे every year, every month, every day, on Sundays, on Mondays, once a week, twice a week, thrice a week, इस तरह से। अगर ये इस तरह की स्थितियां हमें मिलती हैं सेंटेंस में तो टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये ए पोजीशन है, हमें किसी सेंटेंस में ये एडवर्ब्स दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें इनमें से कुछ दिखाई ना दे, लेकिन वहां पर एक दूसरी स्थिति बनेगी, वो कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस रहेंगे, जैसे सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी शाश्वत सत्य जो कभी नहीं बदलता, जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट्स, हैबिचुअल फैक्ट्स, आदत से जुड़े हुए जितने भी वाक्य होते हैं, हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर। अगर आप अंग्रेजी का न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसकी जो हेडलाइंस होगी वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। इसके अलावा लाइव कमेंट्री, हम लोग क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच देखते हैं तो उसमें जो लाइव कमेंट्री आती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगी। उसके अलावा मॉरल्स ऑफ अ स्टोरी, कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं तो उसकी जो नैतिक शिक्षा होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगी। प्लान्ड फ्यूचर, ऐसा कोई भी काम जो पहले से ही डिसाइडेड है, जैसे प्रधानमंत्री महोदय अगले सप्ताह हमारे राज्य में आएंगे, बोलने के लिए तो ये आएंगे है, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। उसके अलावा कंडीशनल क्लोज इफ के साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ये तो वो चीजें हैं हमें ध्यान में रखनी है कि यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। अब हमें जब वो सेंटेंस मिलेगा तो उसमें रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें उसको ठीक कैसे करना है वो हमने आगे लिखा है, यहां देखेंगे जरा। हाउ टू करेक्ट वर्ब, जब हमें वर्ब मिलेगी तो हमें उसको करेक्ट कैसे करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, लेकिन हर जगह तो हम वो का वो नहीं लगा सकते। हमें क्या करना है, तो हमें वहां देखना होगा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमें एक चीज देखनी होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर ही, शी, इट और नेम, नेम किसी एक व्यक्ति का हो, ये अगर है तो हमें वर्ब में एस या ईएस लगाना है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है आई, वी, यू एंड दे, अगर ये है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कहां, ध्यान दें, केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस में। लेकिन यहां नीचे जरा ध्यान देने की आवश्यकता है,
नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तब हमें थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से वाले? वही वाले ही, शी, इट और किसी भी एक व्यक्ति का नाम हो, कार्य करने वाला व्यक्ति एक हो, तो हमें डज लगाना है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रखनी है। प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। अब ये सारा अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेक्ट फॉर्म को ठीक करने में कोई समस्या नहीं रहेगी। अब आइए देखते हैं इसकी हम एक्सरसाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस करेक्ट फॉर्म द वर्ब। फर्स्ट, स्कूल्स नॉट ओपन ऑन संडेज। जैसा कि सेंटेंस में हम देख रहे हैं, मैंने अंडरलाइन किया है ऑन संडेज। ये एडवर्ब ये इंडिकेट हमें करता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और यहां हमें देखने को पता लग रहा है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो स्कूल्स नॉट ओपन ऑन संडेज, तो आइए इसको हम करेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जैसे कि अभी पहले वाले चार्ट में देखा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या एस लगाना है और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हमको ये पता रहना चाहिए कि हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब्स लगानी है डू या डज। तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट्स को देखना होगा। सब्जेक्ट हमारे होंगे यहां पर शुरू में स्कूल्स, यहां पे प्लूरल है, यानी कि एक स्कूल नहीं, सब स्कूल्स की बात की गई है, स्कूल्स। अब यहां डू लगाएंगे या डज? डू लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। स्कूल्स नॉट ओपन, तो यहां हम लगाएंगे डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहां इस जगह पे होगा डू नॉट ओपन। सेकेंड वाला सेंटेंस, द अर्थ मूव राउंड द सन। इस सेंटेंस में हमें किसी भी प्रकार का कोई टाइम इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ का। द अर्थ मूव राउंड द सन, यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अर्थ हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक है, द अर्थ, तो यहां क्या लगेगा? मूव्स। इसमें हम डू और डज नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस है द पीएम अराइव हियर नेक्स्ट वीक। सेंटेंस को देखने पे तो लग रहा है कि पीएम अगले महीने आएंगे, लेकिन ये प्लान फ्यूचर है, पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम है। तो क्या होगा? द पीएम सिंगुलर सब्जेक्ट है, अराइव है तो ARRIVES, अराइव्स, एस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस पॉजिटिव है। एवरीडे, यहां हमने वापस अंडरलाइन किया है, टाइम इंडिकेटर है। यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, गो टू स्कूल, तो यहां क्या आ जाएगा? गो, ES। आपने देखा होगा यहां पे हम ES लगा रहे हैं, कहीं पे हम S लगा रहे हैं। तो जिन वर्ब्स के साथ, जिन वर्ब्स के अंत में S, SS, CH, SH, X और OI, तो उनके अंत में हमें ES लगाना है। रेस्ट ऑफ के साथ में हम केवल S ही लगाते हैं। पांचवा नंबर का सेंटेंस, जनरली, फिर से हमने यहां पे अंडरलाइन किया है, जनरली दीपावली फॉल इन नवंबर, तो यहां आ जाएगा फॉल्स। क्यों? टाइम इंडिकेटर जनरली, सिंपल प्रेजेंट बता रहा है, दीपावली त्योहार एक ही है और इन नवंबर, तो यहां पे आ जाएगा फॉल्स। छठा सेंटेंस है वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर ये कहीं टाइम इंडिकेशन नहीं है, लेकिन ये साइंटिफिक फैक्ट्स है, वैज्ञानिक सत्य है। वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है, बॉइल्स, एस लग जाएगा। इफ क्लोज वाला सेंटेंस है सातवां, इफ शी वर्क हार्ड शी विल गेट सक्सेस। यहां पर एक कंडीशन है कि अगर वह कठिन परिश्रम करती है तो वह सफल हो जाएगी, तो शी वर्क्स। यहां डॉग्स बार्क एट नाइट, यह हैबिचुअल फैक्ट है, डॉग्स प्लूरल है,
सेंटेंस पॉजिटिव है, बार्क का बार्की रखेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर उस चार्ट को हम अच्छे से दिमाग में बिठा लेते हैं तो हम किसी भी प्रकार के करेक्ट फॉर्म द वर्ब जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड होते हैं उनको हम सही कर पाएंगे। ये पार्ट 1 है, देखते रहिए टेंसेस में आगे भी। थैंक यू।